नमस्कार दोस्तों। आज का यह पल, आज की यह घड़ी आप सभी ईपीएस नहीं की 50 पेंशन धारकों के लिए कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि ये वह इंतजार है जो आपने सालों नहीं बल्कि दशकों तक अपने दिल में दबाए रखा। ये वह सवाल है जो आपने हर सुबह उठकर खुद से पूछा। ये वो उम्मीद है जो आपने हर महीने की पेंशन देखकर भी नहीं छोड़ी। और आज आखिरकार वही उम्मीद, वही सवाल, वही संघर्ष आपके सामने एक ठोस रूप लेके खड़ा है। क्योंकि अब सिर्फ बातें नहीं हो रही, अब सिर्फ मांग नहीं की जा रही, अब सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा, बल्कि अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने पूरे ईपीएस हमारे को ढांचे को हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, किस आधार पर बढ़ेगी, और क्या आप उन लोगों में हैं जिन्हें हजारों रुपए की पेंशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल मत करना। क्योंकि एक भी हिस्सा छूट गया तो आप खुद ही अपनी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, यह बात आपको साफ साफ समझनी होगी। ईपीएस नीचा 50 की पेंशन कोई दया नहीं है, यह कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है। यह वह पैसा है जो आपने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपनी जवानी के सबसे कीमती साल देकर कमाया है। अब लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सालों तक इस व्यवस्था ने आपको यह एहसास कराया कि आपकी आवाज मायने नहीं रखती, आपकी उम्र मायने नहीं रखती और आपकी सेवा की अवधि मायने नहीं रखती। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी पेंशन धारक के साथ उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में ईपीएस 50 पेंशन से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला आया था। उस फैसले में सैलरी की सीमा हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उस फैसले को जमीन पर उतारने में जिस तरह की देरी हुई, जिस तरह की तकनीकी अड़चनें खड़ी की गई और जिस तरह बार बार नए नियम लाकर पेंशन धारकों को उलझाया गया, वह किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि इसके खिलाफ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों याचिकाएं अलग अलग उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। धीरे धीरे यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इसे 2-3 याचिकाओं का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों पेंशन धारकों के भविष्य का सवाल माना जाने लगा। और यहीं से वह दौर शुरू हुआ जहां 3 जजों की पीठ के गठन की बात सामने आई। इस पूरी प्रक्रिया में आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी फैसला होगा वह सभी पेंशन धारकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2006 से पहले, 2014 से पहले या उसके बाद, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि पेंशन बढ़ोतरी को एक ही पैमाने से नहीं मापा गया है, इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसलिए हर पेंशन धारक को एक ही रकम नहीं मिलने वाली। आपकी पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितने साल योगदान दिया, किस सैलरी स्तर पर योगदान दिया और क्या आपने उच्च पेंशन के विकल्प को समय पर चुना या नहीं। 10 साल या उससे कम का योगदान। पहला हिस्सा उन पेंशन धारकों का है जिन्होंने 10 साल या उससे कम समय तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है। ऐसे पेंशन धारकों की संख्या बहुत बड़ी है और लंबे समय से यही लोग सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं, क्योंकि इन्हें न्यूनतम पेंशन भी सम्मानजनक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जो गणना सामने आई है उसके अनुसार अगर आपने 10 साल या उससे कम समय तक योगदान दिया है और वह भी मौजूदा साइंत्रा सलर की सैलरी सीमा के आधार पर, तो आपकी पेंशन औसतन दे लेस से ऊपर पहुंचने वाली है, जो पहले की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जाएगा। 15 से 25 साल का योगदान। दूसरा हिस्सा उन पेंशन धारकों का है जिन्होंने 15 साल से लेकर 25 साल तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है। यहां तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होती है, क्योंकि इस श्रेणी में आने वाले लोगों की पेंशन सीधे 53 लाख से 50,100 के बीच पहुंचने वाली है। अगर किसी ने 15 साल योगदान दिया है तो उसकी पेंशन कम होगी 20 साल पर और ज्यादा, और अगर पूरे 25 साल तक योगदान दिया है तो पेंशन और मजबूत होगी। और यह सब किसी अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि आधिकारिक गणना के आधार पर तय किया गया है। 30 से 25 साल का योगदान, तीसरा हिस्सा, उन पेंशन धारकों का है जिन्होंने 30 साल या उससे अधिक समय तक योगदान दिया है।
यहीं पर वह मांग सामने आती है जिसके लिए सालों से आंदोलन चल रहा था, यानी 7% प्लस महंगाई भत्ते की मांग। लेकिन यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी होगी, यह सुविधा सभी को नहीं मिलेगी। यह केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगी जिन्होंने 30 से 35 साल तक लगातार योगदान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि लंबी सेवा देने वालों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। उच्च पेंशन विकल्प चुनने वाले चौथा हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इसमें उन पेंशन धारकों की बात हो रही है जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, यानी जिनकी सैलरी कंबरा लेख की सीमा से ऊपर थी और जिन्होंने अतिरिक्त योगदान किया था। ऐसे पेंशन धारकों के लिए गणना बिल्कुल अलग है। यहाँ पेंशन सीधे आपकी अंतिम सैलरी के आधार पर तय होगी। कई मामलों में यह पेंशन काफी अधिक हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके दस्तावेज पूरे हो और आपका विकल्प सही तरीके से दर्ज हुआ हो। ये लागू कब होगा, एरियर मिलेगा या नहीं, अब वह सवाल जो हर पेंशन धारक के मन में है। यह सब लागू कब होगा और क्या एरियर मिलेगा, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर है। जैसे ही आधिकारिक सर्कुलर जारी होगा उसी दिन से ये व्यवस्था लागू मानी जाएगी और उसके बाद एरियर का रास्ता भी खुलेगा। एरियर की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी पेंशन धारक को नियमों की गलत व्याख्या या देरी की वजह से कम पेंशन मिली है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। हालांकि किस तारीख से एरियर मिलेगा यह सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगा। क्या आपको पैसा वापस जमा करना पड़ेगा? कुछ लोग ये डर फैला रहे हैं कि अगर आपने उच्च पेंशन का विकल्प चुना तो आपको पैसा वापस जमा करना पड़ेगा। दोस्तों यह बात आधी सच्चाई है। सच यह है कि जिन लोगों ने उच्च पेंशन विकल्प चुना था उनके मामले में योगदान की पुनर्गणना होगी और अगर कहीं अंतर पाया गया तो उसे समायोजित किया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपसे एक मुश्त लाखों रुपए मांग लिए जाएंगे। ये सब चरणबद्ध और नियमों के तहत होगा। अभी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अभी सबसे जरूरी काम यह है, घबराएं नहीं, अफवाहों पर भरोसा ना करें और अपने दस्तावेज तैयार रखें। आने वाले समय में आपसे सेवा अवधि के प्रमाण, सैलरी रिकॉर्ड और विकल्प से जुड़े कागजात मांगे जा सकते हैं। जो पेंशन धारक पहले से जागरूक और तैयार रहेंगे वही सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों ये सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी की खबर नहीं है, यह उस संघर्ष की जीत है जो आपने चुपचाप झेला। यह उस धैर्य का फल है जो आपने हर महीने कम पेंशन देखकर भी बनाए रखा, और यह उस सम्मान की वापसी है जो हर मेहनतकश कर्मचारी का हक है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी ईपीएस 50 पेंशन धारक परिचितों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है और अधिकार मांगने से मिलते हैं। जैसे ही इस विषय में कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट करेंगे।